बलिया में एक शख्स की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। उभाव थाना इलाके में जमीनी विवाद में ग्राम प्रधान समेत 3 लोगों ने शख्स की बेरहमी से पिटाई की। कहा सुनी के बाद मोटरसाइकिल पर जा रहे शख्स को 3 लोगों ने पीटा। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। अमेठी में भी जमीनी रंजिश को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों गुटों के बीच लाठी डंडे और लात घूंसे चले। मामला सराय खेमा गांव का है। इस मारपीट में एक महिला बुरी तरह जख्मी हुई है। मारपीट में एक महिला बुरी तरह से जख्मी हुई, जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बरेली में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मामूली विवाद के बाद सामने आए 2 पक्ष। किराएदारों के बीच हुआ था विवाद। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। बारादरी थाना क्षेत्र के बुखारपुरा का मामला। जौनपुर में पुलिस की गुंडागर्दी। कार्रवाई करने की बजाय आरोपियों के साथ मिलकर पीड़ितों से मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने पहुंची पुलिस का वीडियो हुआ वायरल। बच्चों को भी जिंदगी बर्बाद करने की दी धमकी। पीड़ित परिवार को घसीटते हुए ले गई पुलिस। फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। लाठी डंडे और कुल्हाड़ी चलने से 6 लोग घायल। इलाज के दौरान कानपुर में 1 की मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। वाराणसी में दरोगा की दबंगई का मामला। शिवपुर थाने के दरोगा जी ने ढकेल पर रखे सामान को फेंका। उसके बाद भी मन नहीं भरा तो ढकेल को ही पलट दिया। दरोगा वरुण शाही की दबंगई का वीडियो वायरल होने के बाद अब जांच की जा रही है। बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के नेता की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। बीच सड़क पर नशे में धुत नेताजी ने दी पुलिस वालों को भद्दी भद्दी गालियां। समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर दी पुलिस वालों को देख लेने की धमकी। नोएडा प्राधिकरण दफ्तर का सफाई कर्मियों ने किया घेराव। जमकर किया प्रदर्शन। सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर की हड़ताल। वेतन वृद्धि को लेकर कर रहे प्रदर्शन। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। सिद्धार्थनगर के नौगढ़ और सुहास मार्ग पर जगदीशपुर गांव के ग्रामीणों ने लगाया जाम। मृतक ग्रामीण की हत्या की आशंका को लेकर प्रशासन से पोस्टमार्टम कराने की मांग पर अड़े ग्रामीण। असम में मृतक शिवशंकर जिस ठेकेदार के यहाँ काम करता था, उस पर शिवशंकर के 5 लाख रुपए थे बकाया। ठेकेदार पर हत्या की आशंका। फिरोजाबाद का सरकारी मेडिकल कॉलेज लापरवाही को लेकर फिर से सुर्खियों में। कुत्तों का आशियाना बना सरकारी ट्रॉमा सेंटर का दवाई स्टोर रूम। दवाई की बोतलों पर कुत्तों ने डाला डेरा। नोएडा में बॉल पेन बनाने वाली कंपनी में लगी आग। आग से झुलसने से गार्ड की हुई मौत। कंपनी के 27 वर्षीय गार्ड की हुई मौत। फेज 3 थाना क्षेत्र के सेक्टर 63 की घटना। महाराजगंज के शिवपुर रेंज में वन कर्मियों को मृत अवस्था में मिला तेंदुआ। बाघ और तेंदुए के बीच संघर्ष के बाद तेंदुए की मौत की आशंका। वन विभाग ने तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मेरठ के कीर्ति पैलेस के रिहायशी इलाके में खोले गए अंग्रेजी शराब की दुकान का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरी महिलाओं ने किया विरोध। वाइन शॉप के बाहर बैठकर महिलाओं ने किया राम नाम का भजन कीर्तन। महिलाओं के प्रदर्शन से परेशान होकर दुकानदार दुकान बंद करके चला गया। कानपुर में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल। गंभीर मरीज को इलाज के लिए लेने आई एम्बुलेंस हुई बंद। धक्का मारकर स्टार्ट की गई एम्बुलेंस। बर्रा में युवक के जहर खाने पर पहुंची थी एम्बुलेंस। शाहजहांपुर गांव में मामूली विवाद में 2 पक्षों में हुई झड़प। पत्थरबाजी और मारपीट में दोनों पक्षों की 2 महिलाओं समेत 11 लोग घायल। सभी घायलों को सीएचसी बिनोली में कराया गया भर्ती। पत्थरबाजी का वीडियो हुआ वायरल। दोघट थाना क्षेत्र के शाहजहांपुर गांव का मामला। मसूरी में मनसाराम क्रिकेट मैदान में देर रात को फुटबॉल खेलने को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुआ विवाद। बड़ों के विवाद में कूदने से बढ़ गया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर की कार्रवाई। फिरोजाबाद के पसीने वाले हनुमान जी मंदिर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने करवाया हनुमान चालीसा का पाठ, जिसके बाद वृक्षारोपण और भंडारे में लगे कार्यकर्ताओं की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के चलते पुलिस ने बंद कराया कार्यक्रम। कार्रवाई से नाराज कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। मैं क्या कर रहा हूं? सही बात पकड़ूंगा। आप बात क्या करेंगे? फिरोजाबाद में पुलिस की पिटाई से घायल लेखपाल का वीडियो आया सामने। वायरल वीडियो में पुलिस की पिटाई से मुकरा लेखपाल। मामले में 2 पुलिसकर्मियों पर गिर चुकी है गाज। आरोपी पुलिसकर्मियों के सस्पेंशन से घबराए लेखपाल ने पुलिस के डर से पिटाई से किया इनकार। एटा जिले में नेशनल हाईवे 91 पर डिवाइडर पर लगे बिजली के खंभे से टकराकर पलटा ट्रक। अलीगढ़ से कन्नौज जा रहा था बियड से लदा ट्रक। ड्राइवर को नींद आने से हुआ हादसा। बिजली का खंभा गिरने से घंटों बाधित रही शहर की विद्युत सप्लाई।
बुढ़ाना में हाई टेंशन लाइन का तार टूटने से हड़कंप, खंबे से टकराकर जोरदार ब्लास्ट से मची अफरा तफरी। ब्लास्ट के बाद पेंट के गोदाम में लगी भीषण आग। घंटों बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। लाखों का माल जलकर खाक। मुरादाबाद में पुलिस की लापरवाही का वीडियो हुआ वायरल। कोरोना संदिग्ध 20 मुलजिमों के साथ 3 पुलिसकर्मी एक ही टाटा मैजिक में सवार होकर जांच कराने के लिए पहुंचे अस्पताल। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की उड़ी धज्जियां। प्रयागराज में घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने वाली किरण गुप्ता नाम की आशा वर्कर भी कोरोना से संक्रमित हो गई है और होम आइसोलेशन में है। आशा वर्कर ने वीडियो वायरल कर पुलिस पर बदसलूकी करने और डॉक्टरों पर अनदेखी का आरोप लगाया है। संक्रमित आशा वर्कर के बच्चे खेलने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। पड़ोसियों की शिकायत पर उन्हें समझाने गई थी पुलिस। हरदोई के जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला। अस्पताल में खुले में फेंकी गई पीपीई किट। इस्तेमाल करने के बाद कर्मचारी खुले में छोड़कर चले गए पीपीई किट। सीएमएस ने कहा जांच के बाद लापरवाही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई। मुजफ्फरनगर के बाजारों से लेकर शहर के हॉटस्पॉट इलाकों को सैनिटाइज करने में जुटी अग्निशमन की गाड़ियां। 55 घंटों के लॉकडाउन में शहर को किया जा रहा सैनिटाइज। स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग कोरोना के खात्मे को लेकर मुस्तैद। एनडीआरएफ की टीम ने लाइव रेस्क्यू के दौरान वाराणसी में डूब रही वृद्ध महिला की बचाई जान। भैंसासुर घाट के किनारे नहाते समय 60 वर्षीय महिला गहरे पानी में चली गई थी। महिला की चीख पुकार सुनकर मौके पर तैनात एनडीआरएफ ने महिला को किया रेस्क्यू। लखीमपुर खीरी में तालाब बनी सड़कें। विधायक जी के सामने पानी पानी हुआ शहर। निकासी न होने से भरा पानी। लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। पानी में कांटा डालकर मछली पकड़कर लोगों ने जताया विरोध। बागेश्वर के कपकोट में मलबा हटा रही जेसीबी कूड़े के ढेर में फंसी। कई घंटों की मशक्कत के बाद जेसीबी मशीन चालक को मशीन बाहर निकालने में मिली कामयाबी। मलबे से बंद पड़ी सड़कों को खुलवाने में छूटे विभाग के पसीने। 2 घंटे की मूसलाधार बारिश में पानी पानी हुई धर्मनगरी हरिद्वार। भारी बारिश से कई जगह पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त। ज्वालापुर और कनखल के हनुमंतपुरम में पार्क में खड़े वाहन पानी में समाये। टूर एंड ट्रेवल कंपनियों के थे वाहन। लॉकडाउन में काम न होने की वजह से पार्क में खड़े वाहन खराब। महोबा में 1 घंटे की बारिश में तालाब में तब्दील हुआ जिला अस्पताल। सर्जिकल वार्ड में बेड पर रेंगते दिखे कीड़े। लापरवाही के चलते इलाज करा रहे मरीजों में बीमारी के साथ साथ संक्रमण फैलने का भी खतरा। सीएमएस ने कमियों में सुधार लाने की कही बात। अमरोहा के गजरौला थाने में कोरोना ने दी दस्तक। एक महिला पुलिसकर्मी समेत 2 दारोगा हुए कोरोना पॉजिटिव। नगर पालिका की टीम ने थाने को किया सील। अन्य स्थान पर तंबू गाड़कर एक टेंट में चल रहा गजरौला थाना। जनपद अमरोहा में अब भी एक्टिव केसों की संख्या 250 के पार। अवैध अतिक्रमण को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री और नई टिहरी नगर पालिका अध्यक्ष के बीच जमकर हुई नोकझोंक। पालिका अध्यक्ष ने लगाया पूर्व कैबिनेट मंत्री पर अभद्रता करने का आरोप। टिहरी में बौराड़ी बस अड्डे की बिल्डिंग में अवैध अतिक्रमण को लेकर हुई थी नोकझोंक। विवाद बढ़ने पर पहुंची पुलिस। एसडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई के दिया आदेश। कानपुर के सीटीआई चौराहे के पास बीच सड़क पर जबरदस्त मारपीट। फल के ठेले लगाने वालों को महिलाओं और बच्चों ने भी पीटा। लाठी डंडों की जमकर हुई बरसात। गाली गलौज और मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग हुए बुरी तरह जख्मी। उत्तराखंड में आसमानी आफत से दहशत में लोग। लगातार हो रही बारिश से उफान पर नदियां। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास पानी ही पानी। मंदिर जाने के रास्ते हुए बंद। श्रद्धालुओं ने घंटों इंतजार के बाद किए दर्शन। केरल के कासरगोड जिले में तेजस्वी नदी उफान पर। बाढ़ का पानी कई इलाकों में भरा। प्रशासन की मदद से 300 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। केरल में कोट्यम जिले में बाढ़ का कहर। इरुमेली में मशहूर धर्मस मंदिर का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा। केरल के कोट्यम जिले में बाढ़ का कहर। केरल के कोट्यम में मीनाचिल नदी उफान पर। कई इलाकों में पानी भरा। किसानों का भी भारी नुकसान हुआ। बाढ़ से तबाही में डूबा हुआ है केरल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। गढ़ा, बलदेव बाग, संजीवनी नगर में लोगों के घरों में घुसा पानी। एमपी के जबलपुर में भारी बारिश। जम्मू कश्मीर के गांदरबल इलाके में भूस्खलन से श्रीनगर लेह हाईवे बाधित। त्राल इलाके में बादल फटने से 1 की मौत, 5 लोग घायल। हाथरस में भारी बारिश के बाद कई जगह में जल भराव। बारिश से नाला उफान पर, जिससे सदर कोतवाली में भरा पानी। कोतवाली में पानी भरने से पुलिस वालों को हो रही परेशानी। लखीमपुर खीरी में जोरदार बारिश के बाद नेपाल बॉर्डर के किनारे कई गांव में भरा पानी। कोतवाली तिकोनिया इलाके में भरा पानी। सड़कों के साथ साथ लोगों के घरों में भी घुसा पानी। भारी दिक्कतों का सामना कर रहे लोग।
आम्बेडकर नगर में घाघरा के तांडव से अपना सब कुछ खोए करीब 800 परिवारों को जीवन यापन के लिए सरकार की तरफ से मिली मदद। टांडा तहसील क्षेत्र में 5 गांव के करीब 1000 परिवार बाढ़ से थे परेशान। सरकार की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री के साथ साथ पशुओं के लिए चारे का भी किया गया वितरण। रामनगर में उफनते नाले को पार करने में बचे 2 लोग। काला ढूंगी के मैथी साह नाला उफान पर बाल बाल बची 2 लोगों की जान। रामनगर में लगातार बारिश से पिरमोली नाले में बहा बाइक सवार। पास खड़े कुछ युवकों ने बाइक सवार की बचा ली जान। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से रामनगर रानीखेत नेशनल हाईवे पर एक बार फिर बरसाती नाले ने धारण किया रौद्र रूप। नेशनल हाईवे 121 पर पड़ने वाला धनगढ़ी नाला भी उफान पर। सांसद रवि किशन ने बाढ़ग्रस्त इलाकों के मंडल अध्यक्षों से मुलाकात कर उन्हें बाढ़ क्षेत्रों में फंसे लोगों को राहत सामग्री वितरित करने को कहा। 2 दिन पहले किए गए दौरे में सांसद रवि किशन को क्षेत्र में काफी अनियमितताएं देखने को मिली थी। बाराबंकी जिले में सरयू नदी का जलस्तर घटने के बावजूद भी कम नहीं हो रही लोगों की मुश्किलें। घाट से उतरा पानी, लेकिन अब भी गांव में जगह जगह जल भराव की स्थिति। बाढ़ से धान, गन्ने और दूसरी फसलें हुई चौपट। संक्रमण और बीमारियों के बढ़ने का खतरा। रविवार को मुजफ्फरनगर में हुई बारिश ने प्रशासन और नगर पालिका के दावों की खोली पोल। बारिश की वजह से तालाब में तब्दील हुआ पूरा शहर। शहर के शिव चौक पर घंटों तक कई फीट पानी रुका रहा। जानसठ रोड फ्लाईओवर के नीचे पौष कॉलोनी कई घंटों तक जलमग्न रही। कई दुकानों में घुसा पानी। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां को जान से मारने और बलात्कार की धमकी दी जा रही है। सोशल मीडिया में राम मंदिर निर्माण की दी बधाई से कट्टरपंथी नाराज हो गए हैं। इसको लेकर मोहम्मद शमी की पत्नी ने कोलकाता के साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के करीबी और पूर्व सीओ आले हसन को रामपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। रामपुर की जिला अदालत में सरेंडर करने की फिराक में था आले हसन। आले हसन पर 56 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो लंबे समय से फरार चल रहा था। रायबरेली में सिविल लाइंस के दुकानदारों के समर्थन में पहुंची सदर विधायिका अदिति सिंह। कमला नेहरू एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम दर्ज थी जमीन। दुकानदारों का कहना है कि 50 सालों से है हमारा कब्जा। रायबरेली में कोरोना काल में विधायक के सामने उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। दुकानदारों के पक्ष में पहुंची थी अदिति सिंह। व्यापारियों के साथ विधायक के समर्थकों ने भी उड़ाई नियमों की धज्जियां। आगरा पहुंचे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने अधिकारियों के साथ की बैठक। कोरोना को लेकर की समीक्षा बैठक। प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर चिंतित है सरकार। आगरा में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की बिगड़ी तबीयत। कोविड-19 पर समीक्षा बैठक कर रहे थे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। फिलहाल स्वस्थ महसूस कर रहे हैं डिप्टी सीएम। सोमवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आला अधिकारियों के साथ संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए बैठक की। वहीं केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कोविड को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की गई है। उन्होंने कहा सभी स्थानों पर एक जिम्मेदार अफसर तैनात होगा जो कोऑर्डिनेट करेगा। मेरठ कैंट बीजेपी विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा मोदी और योगी की सरकार है, यहाँ लव जिहाद के लिए कोई जगह नहीं है। जो ऐसा करेगा सीधा ऊपर जाएगा। महर्षि परशुराम की प्रतिमा लगाने को लेकर हो रही सियासत मामले में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने जताई कड़ी नाराजगी। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने अवतारी महापुरुषों को जातियों में बांटने को गलत बताया। यूपी में कोरोना के बढ़ते मरीजों की तादाद को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट 16 अगस्त तक बंद रहेगा। 12 से 14 अगस्त के बीच लखनऊ में अति आवश्यक मामलों की सुनवाई करेंगे सीनियर जस्टिस। गाजियाबाद में दिन दहाड़े महिला की गोली मारकर हत्या। थाना लोनी इलाके में महिला की हत्या से दहशत और सनसनी का माहौल। महिला की नहीं हो पाई अब तक शिनाख्त। गाजियाबाद पुलिस ने किया महिला हत्या का सनसनीखेज खुलासा। ये महिला नोएडा में काम करती थी और 6 तारीख से लापता थी। साथी कर्मचारी ने की थी महिला की हत्या। हाथरस थाना मुरसान क्षेत्र के खुटीपुरी गांव में मोबाइल फोन की खरीद के लिए 2 पक्षों में विवाद बढ़ने पर जमकर चले लाठी डंडे, तेजाब भी फेंका। विवाद में 4 लोग घायल। बागपत के खेगड़ा थाना क्षेत्र के जंगल में 2 सांड के अवशेष मिलने पर लोगों में आक्रोश। गुस्से में आकर लोगों ने दिल्ली यमुनोत्री हाईवे को किया जाम।
बुलंदशहर में नशे में धुत सपा नेता का हंगामा और गाली गलौज का वीडियो वायरल। वीडियो में पुलिस को धमकी देता नजर आ रहा है आरोपी नेता। वीडियो सपा नेता पुष्पेंद्र जाटव का बताया जा रहा है। शामली में अवैध तमंचे से फायरिंग करने का वीडियो वायरल। पहले भी इसी युवक का वीडियो वायरल हो चुका है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रतापगढ़ में फर्जी अफसर बनकर अवैध वसूली कर रहा युवक पकड़ा गया। फर्जी अफसर को गांव वालों ने जमकर पीटा। खंड शिक्षा अधिकारी बनकर किया था विद्यालय का निरीक्षण। प्रयागराज में हाईकोर्ट के वकील अभिषेक शुक्ला को बदमाशों ने मारी गोली। गंभीर हालत में सारण अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजरूपपुर चौकी क्षेत्र के जागृति चौराहे के पास बदमाशों ने मारी गोली। कानपुर के काशीराम अस्पताल में कोरोना के मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। कानपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 15 मौतें हो चुकी। कानपुर के नरवल थाना क्षेत्र के दलपतपुर गांव में विवाद के बाद फायरिंग हो गई। दीवार तोड़ने को लेकर विवाद हुआ था। फायरिंग में गोली लगने से एक युवती घायल हो गई। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बस्ती के कलवारी थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के बाद खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सरयू नदी पर बने पुल के पास जमीनी विवाद हुआ। एसपी हेमराज मीणा ने बताया कि इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने ऑन डिमांड हथियार सप्लाई करने वाले 2 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। इनके कब्जे से पुलिस ने काफी मात्रा में अवैध हथियार किए बरामद। गैंग के सरगना की तलाश कर रही पुलिस। देहरादून में लगातार तेज बारिश का सिलसिला जारी है। देर रात से बारिश होने से कई घरों में पानी घुस गया है। बारिश से बढ़ी लोगों की मुसीबतें। हल्द्वानी में बरसात से जनजीवन प्रभावित। पहाड़ों में हुई बारिश से मैदानी क्षेत्रों में नदियों का जलस्तर बढ़ा। लोगों के घरों में घुसा बरसात का पानी। रुद्रप्रयाग के विकासखंड जखोली के सिरवाड़ी गांव के ऊपर बादल फटने से गांव में भरा मलबा। गांव को जोड़ने वाली सड़क भी टूटी। कई हेक्टेयर खेती युक्त जमीन बर्बाद। मसूरी कैंपटी रोड भारी बारिश और पेड़ गिरने के कारण बंद। रोड खोलने के लिए लाई गई जेसीबी बीच सड़क पर पलटी। सड़क पर लंबा जाम। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना संक्रमित। खुद ट्वीट कर दी कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी। देश में 22 लाख के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। एक दिन में करीब 64,000 नए कोरोना संक्रमित मरीज। अब तक 44,386 मरीजों की हो चुकी है कोरोना से मौत। टीम 11 के साथ बैठक में सीएम योगी ने दिए आवश्यक निर्देश। लखनऊ कानपुर में विशेष टीमों का किया गठन। जागरूकता टीम मुस्तैद। फायर विभागों को सतर्कता बरतने के निर्देश। 3.5 लाख लोगों से ज्यादा पर महामारी एक्ट के उल्लंघन के दर्ज हुए मुकदमे। फेक न्यूज के प्रदेश में 2000 से ज्यादा केस दर्ज। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। मैडम, ये तो जादू की छड़ी है। इसलिए अपने फैब्रिकेटर को बोलिए कि ग्रिल बनाए तो सिर्फ एसआरएमबी रियल स्टील से। जिनका गला सेंसिटिव होता है उन्हें मेरी यही राय होती है, पैक्संस थ्रोट एड अपनाएं। यह आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। पैक्संस होम्योपैथी। स्टार हेल्थ के विशाल परिवार में आपका स्वागत है। अभी हमारा एजेंट या पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन बने। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, सदैव आपकी सेवा में। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। 12 अगस्त को जन्माष्टमी पर वाराणसी के इस्कॉन टेम्पल में इस बार होंगे ऑनलाइन दर्शन पूजन। कोरोना काल में भीड़ इकट्ठी न हो, इसके लिए की गई ऑनलाइन व्यवस्था।
भक्त ऑनलाइन ही मंदिर में भजन कीर्तन, विशेष आरती और अभिषेक में होंगे शामिल। सोनभद्र में अवैध खनन रोकने में प्रशासन के दावे फेल, पत्थर और बालू का बदस्तूर हो रहा अवैध खनन। जिला अधिकारी ने खनिज विभाग को अवैध खननकर्ता पर एफआईआर दर्ज करने के दिए थे आदेश। खनिज विभाग और पुलिस ने अब तक नहीं की कोई कार्रवाई। उत्तराखंड में कोरोना वॉरियर्स के तौर पर लोगों की सेवा करने वाले 50 पुलिसकर्मियों को मेडल देकर स्वतंत्रता दिवस पर किया जाएगा सम्मानित। डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया, इस बार विभिन्न जनपदों के एसएसपी को ही मेडल भेजे जाएंगे, जिससे जनपद में ही पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जा सकेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नई सौगात मिली है। यहां केंद्र सरकार द्वारा सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है, जिसके जरिए पूरे द्वीप में फोन इंटरनेट की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अंडमान निकोबार को 400 जीबी प्रति सेकंड तक की स्पीड मिल पाएगी। राजस्थान में राहुल गांधी के दखल के बाद सियासी संकट दूर। राहुल और प्रियंका ने की सचिन पायलट से मुलाकात। करीब 2 घंटे तक चली बैठक। राहुल गांधी ने सचिन पायलट को पद पर लौटने को कहा। सचिन पायलट ने भविष्य में खुद को सीएम बनाने का ऐलान करने की रखी शर्त। पायलट गुट के 2 लोगों को डिप्टी सीएम बनाए जाने की रखी शर्त। पायलट गुट के विधायकों से बात करेंगे राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हवाई यात्रा के लिए अब अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स 1 जैसा विमान मुहैया कराया जाएगा। सुरक्षा उपकरणों से लैस इस विमान को एयरफोर्स के पायलट उड़ाएंगे। जम्मू कश्मीर के आईएएस अफसर शाह फैसल ने अपनी राजनीतिक पार्टी जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट को छोड़ने का फैसला किया है। शाह फैसल ने सोमवार शाम पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। शाह फैसल दोबारा सिविल सेवा में लौट सकते हैं। वो नए एलजी के सलाहकार भी बन सकते हैं। सिविल सेवा से इस्तीफा देकर राजनीति में आए थे फैसल, बनाई थी अपनी नई पार्टी। अमेरिका और चीन के लिए जंग का मैदान बन चुके ताइवान में एक बार फिर तनातनी बढ़ गई है। अमेरिका के स्वास्थ्य और मानव सेवा मंत्री एलेक्स अजार के नेतृत्व में रविवार को शीर्ष अमेरिकी दल के ताइवान पहुंचने से चिढ़े चीन ने सोमवार सुबह लड़ाकू विमानों के लिए घुसपैठ की, जिसके बाद ताइवान ने मिसाइलों को दाग दिया और पेट्रोलिंग विमान भी पीछे लगा दिए। इसके बाद चीनी विमान वहां से निकल गए। दुनिया में कोरोना के केस 2 करोड़ के पार। 1 करोड़ 28 लाख लोग हो चुके हैं ठीक। करीब 7,34,000 की मौत। सोमवार को कारोबार के पहले दिन बीएसई और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। 141 अंक ऊपर 38,182 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 60 पॉइंट ऊपर 11,274 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। बैंकिंग शेयरों में दिखी बढ़त। गोल्ड की कीमतों में इस साल जनवरी से अभी तक करीब 40% की तेजी आ चुकी है। सराफा बाजार के जानकारों का मानना है कि दीपावली तक सोने के रेट 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकते हैं। सोमवार को सोना करीब 55,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास बंद हुआ। वहीं बीते शुक्रवार को दिल्ली में सोना प्रति 10 ग्राम 57,000 रुपए के स्तर पर चल रहा था। सुरेश रैना आईपीएल में खेलने के लिए बेताब। ट्विटर पर लिखा, सीजन शुरू होने का इंतजार करना मुश्किल होता जा रहा है। देश में कोरोना खतरे की वजह से रुके घरेलू क्रिकेट की शुरुआत जल्द हो सकती है। बीसीसीआई 19 नवंबर से घरेलू क्रिकेट शुरू करने पर विचार कर रहा है। घरेलू क्रिकेट सीजन की शुरुआत T20 से की जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने चेन्नई सुपर किंग्स इस साल आईपीएल खिताब जीतने के लिए पसंदीदा टीम बताया है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम यूएई रवाना होने से पहले चेन्नई में अपने होम ग्राउंड में 5 दिनों का एक कैंप का आयोजन कर सकती है। ये कैंप 15 अगस्त से शुरू हो सकता है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल किया। इसमें रिया ने कहा कि मामले में उसका गलत तरीके से मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है और उसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत का दोषी ठहराया जा रहा है। रिया ने कहा कि सुशांत की तरह अभिनेता आशुतोष भाकरे और समीर शर्मा ने भी आत्महत्या की है, लेकिन इन मामलों की कहीं कोई चर्चा नहीं। मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती अभिनेता संजय दत्त की तबीयत ठीक। आईसीयू वार्ड से जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया। कल सांस लेने में तकलीफ के बाद भर्ती हुए थे संजय दत्त। आमिर खान ने शुरू की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग। टर्की में शूटिंग कर रहे हैं आमिर। लाल सिंह चड्ढा इस साल रिलीज होनी थी, लेकिन अब शायद ये अगले साल ही रिलीज हो पाएगी। कोरोना से ठीक होने के बाद भी शूटिंग न कर पाने से परेशान है अमिताभ। कोरोना की वजह से 65 साल से ऊपर के एक्टर्स को शूटिंग करने पर रोक है। अमिताभ बोले, क्या मेरे लिए कोई और काम है?
सपना चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें वो डांस करती दिख रही हैं। खास बात यह है कि इसमें वो अभिनेता ऋतिक रोशन का सिग्नेचर डांस स्टेप करती दिख रही हैं। सपना ने अपने पोस्ट में लिखा, बरसात के मौसम में लेट्स डांस। अब सपना का ये पोस्ट भी वायरल हो रहा है। करीना कपूर और अर्जुन कपूर का एक पुराना डांस वीडियो हुआ वायरल। दोनों फिल्म की एंड का में साथ काम कर चुके हैं। एक्ट्रेस नताशा सूरी को भी हुआ कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद अपनी आने वाली फिल्म डेंजरस का प्रमोशन नहीं कर पाएंगी।